हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपको मैथ व शॉर्टिक चैनल पर। मैं बजरंग आपको आज जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके सूत्र होते हैं वो सिखाऊंगा और बताऊंगा और ट्रिक के साथ भी बताऊंगा। तो आपको ये सूत्र को एकदम आराम से ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो ये प्रश्नावली होती हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो सीखते हैं कि सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सूत्र को देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इनके बराबर क्या होता है, एक आता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक आता है। आपको ये सूत्र याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है, क्योंकि इनके बिना प्रश्नावली में काम ही नहीं चलता। तो सबसे पहले आपको इनको याद रखना है और इनके अनुसार हम दो सूत्र और निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जो साइन स्क्वायर है दोस्तों, क्या है साइन स्क्वायर, इसको तो हम अपनी जगह रखते हैं और जो कोस स्क्वायर ए है इसको बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं। तो बराबर की दूसरी साइड जाने पर इसका जो चिन्ह होता है ये चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाता है और ये एक सूत्र बन गया साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। एक सूत्र हमें ये प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों, जो ये कोस होता है इनको हम बराबर की दूसरी साइड ले गए तो ये माइनस का हो गया और तो हमें क्या प्राप्त हुआ, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो एक और सूत्र निकाल लेते हैं। तो एक और सूत्र, अब क्या करते हैं कि कोस स्क्वायर ए को यहाँ पर इसको अपनी जगह पर रखते हैं और साइन स्क्वायर ए है इसको बराबर की दूसरी साइड जो एक है इनकी तरफ ले जाते हैं। तो इसका जो चिन्ह होता है ये चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो क्या प्राप्त हुआ, कोस स्क्वायर ए बराबर माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये तीन सूत्र प्राप्त हुए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सूत्र आपको याद रखना है और बाकी जो दो सूत्र हैं आपको इसके अनुसार निकाल लेना है। ये पहले साइन को उधर ले जाना है, कोस को इधर रखना है, फिर आपको कोस को इधर रखना है और साइन को इधर ले जाना है। तो आपको तीन सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे हम देखते हैं जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब दोस्तों आपको ये सूत्र याद रखना है, ये सूत्र याद रखना है और इसके अनुसार हम दो सूत्र और निकाल लेते हैं। तो इनके अनुसार हम दो सूत्र और निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए को इसको अपनी जगह पर रखते हैं और जो माइनस टेन स्क्वायर ए है इनको बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जो 10 था इसको बराबर की दूसरी साइड ले गए तो ये प्लस का हमें प्राप्त हो गया। और एक और सूत्र निकालते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, अब जो ये 10 है इसको बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं, जो ये 1 है इनको बराबर की जो सेक स्क्वायर ए है इनकी तरफ लाते हैं। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर है। हमने इसके अंदर क्या किया दोस्तों, टेन स्क्वायर तो यहां पर पड़ा है, जो ये 1 है
इनको बराबर की जो सेक स्क्वायर ए है इनकी तरफ लेके आए, ये माइनस का हो गया। तो आपको ये सूत्र, एक सूत्र याद रखना है और दो सूत्र आप ट्रांसफर करके फलन को बना लेते हैं। और इसी को भी इसी प्रकार जो साइन स्क्वायर ए है प्लस कोस स्क्वायर ए है, इनको भी हमने जो दो सूत्र हैं ट्रांसफर करके भी बनाया था। तो एक सूत्र हमें और निकालते हैं, उनके अनुसार हम दो सूत्र और बनाएंगे। तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इनको याद रखना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब दोस्तों कोसेक स्क्वायर क्या करना है, जो कोसेक स्क्वायर ए है इनको तो अपनी जगह पर पड़े रहना रखना है उसको। जो कोट स्क्वायर ए है इनको 1 की तरफ ट्रांसफर करना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक सूत्र हमें ये प्राप्त हो गया। एक सूत्र दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये 1 है इनको कोसेक स्क्वायर ए की तरफ लाना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या प्राप्त हुआ, कोट स्क्वायर ए, यह प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आपको ये 3 सूत्र याद करना है और जो बाकी दो सूत्र हमें प्राप्त होते हैं ये हम निकाल लेंगे ट्रांसफर करके। तो आपको सिर्फ 3 सूत्र याद करने होते हैं, बाकी आपको अभ्यास करने पर याद हो जाते हैं। तो ये सूत्र होते हैं, इनको हमने निकाल लिया है, आगे और सूत्र निकालेंगे। तो पहले इसको मिटा लेते हैं और अब आपको क्या ध्यान रखना दोस्तों कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है, यानी कि जो साइन ए फलन है और कोसेक ए फलन है उनकी गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। ये 1 इसलिए प्राप्त होगा दोस्तों, हम इनके अनुसार दो सूत्र निकालते हैं कि साइन ए है जो कोसेक ए होता है इनको 1 के बट्टे में लिए जाते हैं, 1 के बट्टे में कोसेक ए। अब आप इस पर ध्यान देना, जो साइन ए होता है ये कोसेक ए का उल्टा होता है, आपस में दोनों विपरीत होते हैं। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। ये दो सूत्र में प्राप्त हो गए। इसमें क्या पता लगा हमें कि जो साइन ए होता है ये कोसेक ए का उल्टा होता है, या कोसेक ए होता है ये साइन ए का उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें एक सूत्र ध्यान होने पर दो सूत्र एक्स्ट्रा और पता लगे। तो आगे और देखते हैं। आगे जो सेक जो कोस
ए और सेक ए, मतलब जो कोस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक ए की गुणा कोस ए से करते हैं तब हमें 1 प्राप्त होता है। तो इनके दो सूत्र प्राप्त होंगे हमें, कोस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए। अब हमें क्या इनका जो मतलब है वो निकला कि जो कोस ए होता है ये सेक ए का उल्टा होता है या विपरीत होता है। तो जो सेक ए है ये भी कोस ए का उल्टा होगा, क्योंकि आपस में दोनों उल्टे हैं, आपस में रिवर्स हैं। तो या तो कोस ए को रखो तो सेक ए को बट्टे में, ए के बट्टे में रखना होगा, या सेक ए को आप पहले रखोगे तो कोस ए को ए के बट्टे में रखना पड़ेगा। जैसे कि ए है और बी की गुणा हुई है और बराबर 1 होता है, तब हमें क्या इसके अंदर पता चलता है कि जो ए होता है ये बी का उल्टा होता है। या तो पहले ए को रख लो या पहले बी को रख लो, तो ए को बट्टे में रखना होगा। तो इसी प्रकार ये जो हमें फलन प्राप्त होते हैं ये आपस में उल्टे होते हैं, इनकी जो गुणा होती हैं उनका मान 1 आता है, उल्टे होते हैं तब। जैसे जो 3 है, अब 1/3 की गुणा करने पर क्या आता है, 1 आता है। उसी प्रकार जो कोस ए होता है सेक ए की गुणा करने पर 1 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इस दोनों का। अब एक और फलन का जो सूत्र होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों आगे tan a और गुणा कोट ए इनके बराबर 1 होता है। अब दो सूत्र और निकालते हैं। tan a बराबर जो कोट ए होता है ये 1 के बट्टे में चला जाएगा, कोट ए क्या प्राप्त हुआ, कोट ए। तो ये tan a होता है ये कोट ए का उल्टा होता है, या कोट ए होता है ये 1/10 ए का उल्टा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो tan जो साइन होता है ये कोसेक ए का उल्टा होता है, और tan a होता है ये कोट ए का उल्टा होता है, और जो कोस ए होता है ये सेक ए का उल्टा होता है। तो आपको जो मेन जो सूत्र होते हैं उनको बस याद रखना है, बाकी आप निकाल सकते हो, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।